दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक नई लोकेशन पे, नए टेरिस पे, और यहाँ पे परमानेंट और सीजनल सभी प्लांट बहुत अच्छे लगे हुए हैं। जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, तरह तरह के पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं और इन्हीं पौधे को दिखाने के लिए, इनकी आइडिया को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आ गया हूं इनके छत पे। मैं चाहता हूं जैसे इन्होंने अपने पौधे को केयर किए हैं, जैसे इन्होंने पौधे को लगा रखे हैं, ये आप भी अपनी बागवानी में आजमाएं या इनकी आइडिया को कॉपी करें। यही मकसद था कि मैं इनके यहाँ आ गया हूँ और दिखाना चाहता हूँ इन्होंने कैसे अपने पौधे को लगा रखे हैं, ताकि घर बैठे आपको भी आइडिया लग जाए कि इन्होंने जैसे लगाए हैं आप भी उसी तरह से इनकी आइडिया को कॉपी करके अपनी बागवानी को बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के चलते हैं इन्हीं की बागवानी को दिखाने के लिए। यहाँ पे जो ऑनर हैं, जो बागवान हैं, जो जिन्होंने ये बागवानी कर रखी है, उनके पास अभी टाइम नहीं होने की वजह से वो कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं। उम्मीद है दोबारा कभी जब आऊँगा तो उनकी आइडिया में आप तक पहुँचा पाऊँगा। आज मैं इनकी बागवानी को अकेले ही दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये सारे प्लांट जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मैम ने छत के ऊपर रेलिंग पे लगा रखे हैं और ये सब कुछ परमानेंट तो कुछ सीजनल प्लांट है। जो पहला प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है कैलांचो का देसी वैरायटी, जिसमें यदि आप देखें तो बर्ड्स भर भर के आने लग गए हैं और मौसम भी आज खुल गया है। तो उम्मीद है कि फरवरी के महीने में इसमें फूल से भर जाएगा ये गमला और बढ़िया फ्लावरिंग होगा। देसी वैरायटी कैलांचो का दोस्तों, कैलांचो का या तो कोई सा भी वैरायटी हो, उसको आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, कहीं से भी आप छोटा सा भी एक कटिंग लेके आएँ और उसको अपने गमले में लगा दें, वो आसानी से ग्रो हो जाता है। कम केयर में बढ़िया चलने वाला प्लांट होता है दोस्तों कैलांचो का। कैलांचो का एक ये देसी वैरायटी के बाद एक वैरायटी इनके पास और भी है जो बहुत बढ़िया फ्लावरिंग अभी कर रही है। और जैसे कि मैम बताई थी ऑफ कैमरा, ये कैलांचो का वैरायटी इन्होंने कटिंग से तैयार कर रखी है और ये एक प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हैं। यदि बात करूं कैलांचो की, तो कैलांचो में आपको दोस्तों कई सारे वैरायटी मिल जाएगा। और एक बार यदि आप कहीं से कटिंग ले आए या पौधा नर्सरी से ख़रीद के ले आए तो इसको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इजी टू ग्रो होता है कटिंग से। और यदि बात करें इस वैरायटी की, तो इसका कलर देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कलर हो रहा है, ये देखते ही बनता है। ये दोनों कैलांचो के वैरायटी के बाद एक प्लांट मैम ने सालविया का लगा रखी है और इसमें एक प्लांट तो क्या, एक से ज़्यादा कलर वाला वैरायटी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जो लगा हुआ है सीमेंट के पॉट में, जिस पॉट को इन्होंने कलर कर रखे हैं। देखिए जितना प्यारा पॉट लग रहा है कलर के बाद, उतना ही प्यारा सालविया का फ्लावर भी होता है दोस्तों। ये सालविया का फ्लावर जो है सर्दियों के सीज़न में ही होता है हमारे यहाँ, और गर्मी में ये नहीं टिक पाता है। बहुत सस्ता प्लांट होता है, 10 से 15 रुपये में ये प्लांट मिल जाएगा। वैसे तो इलाका पे डिपेंड करता है, कौन से शहर में आप निवास कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इसका रेट का। लेकिन मैं यदि अपने एरिया की बात करूं तो ये 10 से 15 रुपये में नर्सरी में आपको मिल जाएगा और इसके वैरायटी भी ढेर सारे मिलेंगे, कलर भी कई सारे मिल जाएंगे दोस्तों। अगला प्लांट है दोस्तों क्रोटॉन का, जो इन्होंने कटिंग से तैयार कर रखी है। और अत्यधिक सर्दी में ये पौधा आसमान के नीचे रखा हुआ था, इसलिए बहुत बढ़िया तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। उम्मीद है ये अब जैसे ही धूप निकलने लग गई, ये पौधा अब बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाएगा। और ज़्यादातर जो परमानेंट प्लांट है इन्होंने कटिंग से ही तैयार किए हैं, और कटिंग से तैयार किया किए हैं। हम लोग कोई भी इसे आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं इन पौधों को। बहुत ही ये भी हार्डी प्लांट होता है, एक बार पेंसिल साइज का
कटिंग आप कहीं से ले आकर यदि लगा दें तो ये आपके बागवानी से कहीं नहीं जाएगा, बल्कि एक से अनेक आप जितना मर्जी इसकी कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये है एक मोरपंखी का पौधा जो बहुत बढ़िया ही ग्रो कर रहा है। मोरपंखी में वैसे फ्लावर तो नहीं होता, लेकिन इनके जो पत्ते होते हैं वो देखने में इतना बढ़िया लगता है कि देखते ही बनता है दोस्तों। मोरपंखी का पौधा अमूमन हर एक बागवान लगाते ही हैं, क्योंकि इसके पत्ते बहुत बढ़िया होता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है, जल्दी ये ख़राब नहीं होता और कम केयर में भी खूब चलता है। तो आप भी यदि मोरपंखी का पौधा नहीं लगा रखें अपने बगीचे में तो ज़रूर लगाएं। ये बहुत बढ़िया पौधा होता है देखने में भी, और ऑक्सीजन का भी बहुत बढ़िया स्रोत माना जाता है। तो मोरपंखी के पौधा आप अपने बागवानी में ज़रूर लगाएं। बहुत ही हार्डी है, बहुत ही कम केयर में इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। मोरपंखी के पौधे दोस्तों इनके पास एक से ज़्यादा लगा हुआ है और सब इन्होंने कटिंग से तैयार किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मोरपंखी को कटिंग से भी तैयार आसानी से कर सकते हैं। इसका ज़रा सा कटिंग, ये टिप वाली एरिया जो है यहाँ से आप यदि कट करके मिट्टी में लगा दें तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो ये सारे ही प्लांट जितने भी अभी तक मैंने दिखाया सभी लगभग हार्डी प्लांट ही है, और देखने में देखिए क्या शानदार लग रहा है। ये बहुत कम केयर में आसानी से ग्रो हो जाता है ये। दोस्तों अगला जो प्लांट मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको वो है डहेलिया का। डहेलिया का प्लांट भी दोस्तों कटिंग से इजीली तैयार हो सकता है, और इन्होंने कर रखे हैं वो कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं। एक ही गमले के अंदर इन्होंने दो अलग अलग वैरायटी का डहेलिया लगा रखे हैं, जिसमें से एक में तो बर्ड्स भी आने लग गया और दूसरा अभी बर्ड्स आना बाकी है। और ये अभी तक यदि डहेलिया की बात करूं तो ये लेट वैरायटी है। अभी से लेके इसमें मार्च अप्रैल तक बढ़िया फूल आएगा, उसके बाद इसका ऑफ सीजन हो जाता है और इसको अगले साल के लिए आप सहेज के रख सकते हैं। बल्ब से भी ये पौधा आसानी से तैयार हो सकता है, होता है। यदि इस पौधे को आपने ऑफ सीजन में बल्ब निकाल के रख लिए और फिर अगले सीजन में मिट्टी में दबा दिए या इसी में छोड़ दिए तो भी अगले साल सितंबर अक्टूबर में ये अपने आप ग्रो हो जाएगा, जिससे नया पौधा आपको फिर से मिल जाएगा दोस्तों। डहेलिया का फूल भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत बड़े साइज में होता है, बहुत कलरफुल फूल होता है। तो डहेलिया का फूल भी आप अपने बागवानी में दोस्तों आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। दोस्तों अगला फूल जो है वो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलरफुल है, और इसमें इन्होंने एक बार फिर से एक से ज्यादा वैरायटी का फूल लगा रखे हैं, ज्यादा कलर का फूल लगा रखे हैं जो बिल्कुल गुलदस्ता जैसे दिखता है, और वो है तितली यानी कि पेंजी का प्लांट। पेंजी का प्लांट भी बहुत ही कम कीमत में यानी कि 10 रुपए से लेके 15 रुपए के आसपास अपने यहाँ इधर में तो मिल जाता है। किसी भी नर्सरी में आप 10 से 15 रुपए का एक प्लांट आसानी से ले सकते हैं, और सर्दियों में इसमें फूल ऐसे ही भर भर के आते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी है, बहुत ही बड़े बड़े फूल इसमें आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया ये फूल इसमें आ रहा है और बड़े बड़े साइज में आ रहा है। तो सर्दियों के मौसम में यदि बात करें पेंजी की, तो पेंजी के फूल आपको लगभग हर एक गार्डन में देखने को मिल जाएगा। उसका यही कारण है कि ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, और पेंजी को हम लोग तितली प्लांट भी कहते हैं। उसका कारण आप देखिए ये फूल बिल्कुल तितली के आकार का आपको
देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यदि आप भी पैंजी के प्लांट लगाते हैं तो इन्हीं की तरह मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि आप भी एक ही गमले में कई सारे कलर का प्लांट लगा दें, जिससे गमला और फूल दोनों ही बढ़िया लगेगा, गुलदस्ता जैसा देखने को मिलेगा। अगला प्लांट है दोस्तों कोलियस का। कोलियस का प्लांट भी बहुत ही हार्डी होता है, इजी टू ग्रो होता है, या यूं कहें कि इसकी जरा सी भी कटिंग ले आके आप लगा दें तो आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसमें भी कई सारे वेराइटी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। कोलियसी इसमें फूल तो नहीं के बराबर आता है या नहीं आता है, लेकिन पत्ते इसके बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप कोलियस को आसानी से किसी भी चीज में या गमले में लगा दे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इन्होंने किस में लगा रखे हैं यदि मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी का बर्तन जो घर में बेकार सा पड़ा हुआ था उसमें इन्होंने इस प्लांट को लगा रखे हैं और इसमें भी ग्रो कर रहा है और बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है और ये करता रहेगा। इसका वजह है कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। दोस्तों अगला प्लांट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इनके गार्डन का, वो है क्रिसमस ट्री का। और क्रिसमस ट्री का प्लांट देखिए दोस्तों कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है और इस बागवानी का शोभा बढ़ा रहा है। बहुत ही ये भी हार्डी प्लांट होता है, ये भी आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यदि यहाँ से मैं बात दिखाना चाहूँ आपको तो यहाँ से आप कट करके इसको यदि मिट्टी में दबा दें, ऊपर के लीव्स हटा दें और 3-4 नोड्स मिट्टी में दबा दें, उससे ये ग्रो हो जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ग्रो हो जाता है। इसमें फूल या फल तो आता नहीं है, तो ये कटिंग से ही तैयार किया जाता है। यदि आप इसको कटिंग से तैयार करना चाहें तो आसानी से ये तैयार हो जाएगा दोस्तों। एक कोलियस का और वैरायटी जो इनके पास अवेलेबल है और वो है दोस्तों ये देखिए, ये भी कोलियस का ही एक वैरायटी है जो अलग लिप्स वाला है। वो जैसे एकदम से पर्पल था, इसमें बॉर्डर पे देखिएगा आप हल्का सा अलग कलर आपको देखने को मिलेगा। तो कोलियस कई सारे वैरायटी पाए जाते हैं और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, उसमें से एक वैरायटी ये भी है। उसके बाद इन्होंने लगा रखे हैं दोस्तों ये नींबू का प्लांट। नींबू का पौधा बहुत बढ़िया चल रहा है और छोटे से पौधे में देखिए अभी फ्लावरिंग होने लग गया है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे नींबू का प्लांट 2 साल 3 साल का हो गया, अभी तक इसमें ना फूल आ रहे हैं ना फल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये छोटे से पौधे में फूल भी आने लग गया है दोस्तों। उसके बाद एक पाम की वैरायटी और ये है एरिका पाम। एरिका पाम भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और एक प्लांट यदि आप खरीद के लाते हैं तो इससे कई सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके बेबी प्लांट नीचे से जड़ से के पास से निकलता रहता है, जिसको आप यदि अलग गमले में शिफ्ट कर दें तो इससे नया प्लांट आसानी से तैयार हो जाता है दोस्तों। दोस्तों इन्होंने अपने गार्डन में फ्रूट प्लांट को भी जगह दिए हैं और वो फ्रूट प्लांट है आम का। आम का प्लांट इन्होंने अपने गमले में लगा रखे हैं। आप भी यदि चाहें तो अपने गार्डन में फ्लावर के अलावा फ्रूट प्लांट भी लगा सकते हैं और कुछ ऐसे हार्डी प्लांट लगा सकते हैं जो आसानी से चलता रहता है, कम केयर में चलता रहता है। और उसमें से एक है आम का प्लांट। आम का पौधा भी दोस्तों आप गमले में लगा सकते हैं, ना लगा सकते हैं, बल्कि इसमें से आप फल भी खा सकते हैं। तो यदि आप आम खाने के शौकीन हैं
तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम एक दो पौधा आप आम का जरूर अपने बागवानी में लगाएं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है, और अमूमन हर एक दूसरे साल इसमें अच्छा खासा फल आ जाता है। दोस्तों, इन्होंने बालकनी में भी कुछ प्लांट लगा रखे हैं, और वो सारे प्लांट ऐसे हैं जो छांव में भी आसानी से ग्रो हो सकता है, यानी कि कम लाइट में आसानी से चलता है। ये सारे प्लांट ऐसे ही इन्होंने लगा रखे हैं। जैसे कि एक ये पहला जो सीढ़ी के ऊपर रखा हुआ है वो है स्नेक प्लांट का एक छोटा वेराइटी। ये भी इंडोर आउटडोर कहीं भी आप लगा सकते हैं, और इन्होंने इंडोर इसको लगा रखे हैं। इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, छाँव में भी ये बढ़िया ग्रो करता है, और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में स्नेक प्लांट का बहुत बड़ा हाथ होता है। यही कारण है कि हर एक बागबान इस प्लांट को जरूर लगाता है और इंडोर लगाता है, ताकि उनके घर के अंदर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। और ये भी बेबी प्लांट बनाता है, जिस बेबी प्लांट को आप आसानी से शिफ्ट करके दूसरे गमले में एक से अनेक पौधा लगा सकते हैं। दूसरा डैफन बेचिया का है, और ये भी एग्लोनिमा का वैरायटी माना जाता है, और एग्लोनिमा का प्लांट भी इंडोर आउटडोर दोनों ही जगह आप दोस्तों आसानी से उगा सकते हैं। और एग्लोनिमा का ये रेड वैरायटी जो एक छोटे से प्लांट को इन्होंने लगा रखे हैं, और ये भी आसानी से दोस्तों एक छोटे से पॉट में इन्होंने लगा रखे हैं, जिसको रीयूज करके लगाए हैं, यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और ये आसानी से हल्की लाइट में भी ग्रो करता है, और यहाँ भी देखिए कितना हेल्दी ये प्लांट हो रखा है। ये भी कटिंग कहीं से ले आकर या बेबी प्लांट कहीं से ले आकर लगाए हैं, जैसे मैम ने बताई थी, और उसी से ये ग्रो हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट सभी ऐसे प्लांट को ही जगह दिए हैं जो एग्लोनिमा का वैरायटी माना जाता है। और ये देखिए कितना प्यारा ये देखने में लग रहा है, और ये सब बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और इन प्लांट को दोस्तों यदि आपने सप्ताह में एक दिन धूप में लगा दिया, हल्की धूप में लगा दिया, तो बस ये रिचार्ज हो जाता है एक तरह से, मान के चलें आप। और फिर जहां भी मर्जी आप इसको रख दें, आसानी से ग्रो करता रहेगा। सप्ताह में एक दिन 2 घंटे की धूप इन सभी प्लांट के लिए काफी माना जाता है दोस्तों। ये सारे ही एग्लोनिमा का वैरायटी है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और इन्होंने लगा रखे हैं जो सीढ़ी के पास का जगह है, जीने के पास का, बस उसी पे। एक प्लांट यहाँ मनी प्लांट का भी लगा हुआ है। ये बेलनुमा प्लांट होता है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया पत्ता इसका होता है। कम केयर में ये भी बहुत बढ़िया ग्रो करता है, और वास्तु के हिसाब से भी हम लोग अमूमन सभी मनी प्लांट को अपने घर में जगह देते ही देते हैं। दोस्तों, मैम ने अपने घर के बाहर वाले एरिया को, यानी कि जो नीचे पानी का नाला बह रहा है, उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया परमानेंट स्टैंड सा बना रखे हैं, और उस पे प्लांट लगा दिए हैं। और ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट जरूर है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए बढ़िया है, और घर की लोकेशन को चार चांद लगाता हुआ ये सारे ही प्लांट हैं। जो पहला प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एरिका पाम का। उसके साथ फिर नेरो लिव वेराइटी है ये क्रोटोन का दोस्तों, और फिर उसके साथ एक और एरिका पाम। एरिका पाम जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये बेबी प्लांट बनाता रहता है। इसी को आप यदि निकाल के किसी और गमले में शिफ्ट करते जाएंगे तो एक से ज्यादा प्लांट ये बनता जाएगा। उसके बाद ये मोरपंखी, और फिर ट्रेसेना का एक वेराइटी दोस्तों। ये सारे ही प्लांट आउटसाइड में रखे हुए हैं, और सभी प्लांट ऐसे हैं जिसे आप आउटडोर इंडोर दोनों में ही आसानी से रख सकते हैं, और ये बढ़िया रिजल्ट भी देगा आपको। और फिर एक रबर प्लांट। तो
मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये गार्डन देखने के बाद आप भी अपने गार्डन को इन्हीं के हिसाब से केयर करेंगे, जिससे ये जैसे घर को खूबसूरत बनाता है ये प्लांट, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करता है, ठीक आपके भी घर के आसपास का जगह प्लांट की वजह से जाना जाए। मैं यही चाहता हूँ, और इसीलिए मैं ये तरह तरह की आइडिया लेके आपके पास आता रहता हूँ, ताकि आपको अपने गार्डनिंग में जिस हिसाब से आप केयर कर रहे हैं अपने प्लांट का, उसमें कुछ सुधार करने का चांस मिल जाए। ये यदि मैं ओवरव्यू दिखाऊं दोस्तों, तो ये देखिए, ये छत के ऊपर का जो इन्होंने बालकनी का इस्तेमाल किए हैं, बालकनी में पौधे लगा रखे हैं, वो देखते ही बनता है। तो आप भी अपने शून्य बालकनी को यदि सजाना चाहें तो इस हिसाब से सजा सकते हैं। दोस्तों, ये था एकता विहार कीरतपुर से एक बागवानी का झलक। मुझे उम्मीद है कि इनकी बागवानी देखने के बाद आप भी अपने आइडिया को इनकी आइडिया से मैच कराते हो, यदि इनकी बागवानी में कुछ भी ऐसा खास आपको लगा हो जो आपको कॉपी करना ही चाहिए तो जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलता हूँ फिर किसी और लोकेशन में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और बागवानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। और जाते जाते दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को बबलू की बगिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं अलग टॉपिक आपको दिखाता रहता हूं, जिससे आपको अपनी बागवानी में सुधार करने का मौका मिल जाए। मैं इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं ख़त्म करना चाहता हूं, और मिलता हूं फिर किसी और लोकेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों, इस ब्लॉग का हिस्सा अभी तक बने रहने के लिए।